हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आयत के बारे में, यानी आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। उसके बारे में बात करेंगे कि आयत से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं होती है और कौन कौन सी परिभाषाएं आपको पता रहना चाहिए। इस वीडियो में डिटेल से अपन बात कर लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आयत यानी रेक्टेंगल कहते किसे हैं, यानी मीन्स ऑफ रेक्टेंगल, आयत किसे कहते हैं। जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है वो है आयत का। देखो इसमें क्या होता है, आमने सामने की, यानी आयत में क्या होता है भाई, आयत के अंतर्गत आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यानी आयत के अंतर्गत क्या होता है भाई, आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यानी बराबर होती है। इसमें देखो एक भुजा के जो सामने वाली ये भुजा है, इसके सामने वाली ये भुजा, दोनों क्या है आपस में बराबर है। इसके बाद में ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। यानी आयत अगर आपके दिमाग में आए ना, आयत दिमाग में आते ही आप दिमाग में ये ले लेना, इसका मतलब क्या है, उस आकृति की आमने सामने की भुजाएं क्या है भाई, समान है। देखो देखें परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब जानते हो भाई, चार भुजाओं से, यानी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, यानी ऐसा चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, यानी चार भुजाएं हो ऐसी आकृति में, और आकृति कैसी हो, बंद हो, ऐसी आकृति को अपन क्या बोलते हैं भाई, आयत बोलते हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का। देखो देखें, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, और ये भी 90 डिग्री का कोण है, और ये भी 90 डिग्री का कोण है। कहने का मतलब ये है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हो, आयत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, आयत कहलाते हैं। और अगर आगे मैं बात करूं, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। समांतर यानी आपके समांतर कहा जाता है बराबर को, समांतर यानी बराबर। यानी अगर मैं दोनों को परिभाषाओं को एक साथ बोलूं तो इस प्रकार से कहूँगा, ऐसा चतुर्भुज या चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके प्रत्येक कोण समकोण हो तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, समान हो, ऐसी आकृति आयत कहलाती है। तो बिल्कुल साथियों, इस प्रकार से आयत की परिभाषा बनेगी आपके। अब बात करते हैं आयत के सूत्र के बारे में। तो आपके आयत के सूत्र कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र होता है आयत का, वो होता है आयत का क्षेत्रफल। अब मैं आपको क्या करता हूं, बेसिक तरीके से बताता हूं। मतलब कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो आपके यहाँ पर शब्द दे रखा है, क्षेत्रफल होता क्या है, वाक्य में परिमाप होता क्या है। मान लो आयत, चलो मैं परिभाषा के तहत ही मैं आपको बता देता हूँ सारा का सारा मामला। ये आपके आयत का डायग्राम है, पता है आपको, आयत का डायग्राम है। आपको कहा जाए क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो भाई जो आयत का जो ये डायग्राम है पूरा का पूरा टोटली, इसके जो पूरा का पूरा अंदर का भाग है, अंदर के भाग को अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी जो आपके आयत का जो डायग्राम है उसके अंदर के भाग को, अंदर का सारा भाग है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। अब बात करते हैं परिमाप की, कि परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप का मतलब आप ये मान लो, इसकी बाउंड्री किसे कहते हैं भाई, इसकी बाउंड्री को। आयत का परिमाप किसे कहा जाता है, इसकी बाउंड्री को। और इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो इसका मतलब अंदर का भाग, उसे कहा जाता है क्षेत्रफल, और चारों ओर की बाउंड्री को कहा जाता है आपके परिमाप। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी जो आपके ये इस प्रकार से जो आकृति होती है, एक इसको चाहे लंबाई मान लो, चाहे इसको लंबाई मान लो, एक को लंबाई मान लो और एक को चौड़ाई मान लो। तो इस प्रकार से आयत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू
चौड़ाई। अब बात आती है परिमाप की। परिमाप का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, बाउंड्री। परिमाप का मतलब होता है उस आकृति के चारों ओर की बाउंड्री। तो चारों ओर की बाउंड्री की तो बात अपन ने कर ली, लेकिन उस चारों ओर की बाउंड्री यानी परिमाप का सूत्र होता है आपके 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी थोड़ा सा अगर मैं यूं कहूं तो डिफ़िकल्ट तो नहीं है सूत्र, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि काफ़ी सारे साथी इसमें बार बार गलती करते हैं। इस सूत्र को वो यूं समझ देते हैं 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। अरे भाई लंबाई इंटू चौड़ाई कैसे होगी? परिमाप का मतलब तो होता है आपके बाउंड्री। तो बाउंड्री का मतलब देखो, ये आपके बना रखा है आयत का, तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री, यानी ये मान लो 2 और ये मान लो 1, तो ये 2 है तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी कितनी होगी, 2 होगी। ये 1 है तो इसके सामने वाली भी बराबर है, तो कितनी होगी, 1 होगी। या तो आप क्या करो, इसको 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 और इसको चारों को आपस में जोड़ लो, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, इसका परिमाप क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या और कैसे कर सकते हो, 2 इंटू 3 और 1 को आपस में, 3 और 2 कितने होते हैं भाई, 3 को 2 से गुणा करें तो 6। यानी दोनों के दोनों आपके आंसर राइट आएंगे। या तो चारों की चारों भुजाओं का जो माप दे रखा है उसे ऐड कर लो, यानी उसे जोड़ लो, या आमने सामने की 2 भुजाओं का माप को जोड़ दो और उसमें गुणा कर दो 2 का, वो भी आंसर अपना सेम आएगा। तो इस प्रकार से आपके आयत की परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे देखें, चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। वापस वही बात जो मैं इतनी देर तक आपको बता रहा था कि चारों भुजाओं के योग को ही कहा जाता है भाई, परिमाप कहा जाता है। अब बात आती है विकर्ण। आयत के विकर्ण की लंबाई अगर आपको पूछे तो √a² प्लस b², यही बताना है आपको। इतना सा मामला हो जाएगा आपके फिनिश की। विकर्ण की लंबाई क्या होती है आयत की, तो होती है √a² प्लस b²। यानी आपके अंडरूट का मतलब क्या होता है, अंडरूट का मतलब होता है उस संख्या के ऊपर घात 1/2, यही होता है आपके अंडरूट का मतलब। तो साथियों इस प्रकार से आयत से संबंधित ये आपके सूत्र थे, और आयत की परिभाषा के बारे में भी अपन ने डिटेल से बात कर लिया। तो उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि आयत से संबंधित आपके कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और अगले वीडियो में अपन आयत के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, परिमाप से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जिसमें क्षेत्रफल दे रखा होगा, चौड़ाई दे रखी होगी और लंबाई निकालनी होगी। तो सारे के सारे सूत्र और सारे के सारे क्वेश्चन अपन कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों आपको बता दूं, इसी के साथ ज़्यादा आपको अगर डिटेल से ट्रिक चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और इसी के साथ एक हमारी छोटी सी उम्मीद आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें।